तो मानव, सलोनी और मेहर को आखिरी कांटे लगाने से रोको। जाओ बालवीर, जाओ। नहीं बालवीर, जाओ। बचो, तुम सब चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मानव, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? यहाँ तो कोई भी खेलने के लिए नहीं आया। फिर तुझे कुछ दिखाना है मेहर, इधर आ। दिखाना है? यहाँ? मानव, यहाँ देखने के लिए क्या है? ओह, अब समझी। तो मजाक कर रहा है ना मेरे साथ? देख, तुझे जो दिखना है तो अकेले में देख। हाँ, मैं जा रही हूँ। मेहर रुक, मेरी बात तो सुन। मेहर, मुझे पता है कि उस दिन सलोनी के साथ क्या हुआ था। क्या बोला? मुझे पता है कि उस दिन सलोनी के साथ क्या हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था बता? बताने वाली बात नहीं है मेहर, दिखाने की चीज है। इधर आ, दिखाता हूँ। लेकिन मेहर, तुझे जानना है ना कि उस दिन सलोनी के साथ क्या हुआ था, तो फिर लेकिन छोड़ और इधर आ। क्या है मानव? यहाँ तो देखने लायक कुछ नहीं है। मानव, तूने मुझसे झूठ कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा मेहर, आज तो तुझे सच पता चल जाएगा कि सलोनी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि अब वही तेरे साथ होने वाला है। मैं कुछ समझी नहीं। सलोनी? मानव, सलोनी, ये सब क्या चल रहा है? देखो, मेरा मजाक करने का कोई मूड नहीं है। मुझे पता है तुम दोनों कोई गेम खेल रहे हो ना मेरे साथ। मर्जी चिल्लाना है मेहर, पर अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। बालवीर! हो गई परेशानी दूर। अब हम अपना काम आराम से पूरा करेंगे। कहाँ है मेहर? मैंने अभी अभी मेहर की आवाज सुनी थी। वो मुझे मदद के लिए पुकार रही थी। क्या हुआ है मेहर को? कहाँ है वो? बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेहर वहाँ गई है, वहाँ। हाँ तो कोई नहीं है। मानव, सलोनी, सच सच बताओ, क्या हो रहा है यहाँ? बालवीर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन झाड़ियों में कुछ है, तुम जाकर देखो ना। हमें तो बहुत डर लग रहा है। हाँ बालवीर, मेहर वहाँ गई और फिर अचानक से वो तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाने लगी मदद के लिए। देखो मानव, सलोनी, तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं मेहर को कुछ नहीं होने दूंगा।
बालवीर, तुम मेहर को ढूंढ रहे थे ना? अब तुम भी सीधा मेहर के पास पहुंच जाओगे। हाँ, वहाँ ना तुम खुद बच पाओगे और ना ही मेहर को बचा पाओगे। और उसी के साथ साथ हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा भी हट गया। मानव सलोनी ने मुझे धक्का क्यों दिया? बालवीर, बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं, तुम यहाँ? अब मानव सलोनी, उन्होंने बताया कि तुम इन झाड़ियों के अंदर गिर गए और फिर तुम्हारे पीछे पीछे मुझे भी धक्का दे दिया। बालवीर, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मानव और सलोनी ने मुझे अपनी बातों में उलझा दिया और अचानक से मुझे इन झाड़ियों में धक्का दे दिया। और सबसे हैरान की बात यही है कि मैं इस झाड़ी में गिरी, लेकिन आई तो इस झाड़ी से। क्या? हाँ। और मानव और सलोनी भी कहीं नहीं दिख रहे। वो अचानक कहाँ गायब हो गए? मेहर, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ मुझे कुछ तो अलग लग रहा है। पर बालवीर, अलग कहाँ है? देखो, सब कुछ सेम है। वो पेड़, वो घर, ये झाड़ी, सब कुछ। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तुम लोग अंदर कैसे जा रहे हैं? हमें जाने दो ना प्लीज। प्लीज ऐसा मत करो। हमें छोड़ दो प्लीज, हमें जाने दो प्लीज, हमें जाने दो प्लीज। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हुआ? निकल गई हवा? लेकिन अभी तो हमारी लड़ाई बाकी है। हाँ? और इस लड़ाई का अंत तुम दोनों के अंत के साथ होगा। नहीं, नहीं ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। अरे हम लोग इतना अंदर कैसे घुस गए? बालवीर, बालवीर, मानव सलोनी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ बालवीर, 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 हमें ऐसे ले चलो, हमें पृथ्वी पर वापस ले चलो प्लीज। यानी हमें, अभी हम अपनी पृथ्वी पर नहीं है? नहीं बालवीर, नहीं। अभी तुम हूबहू ग्रह पर हो बालवीर। ये भी मैं, और ये भी मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बालवीर, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, पहले हमें यहाँ से ले चलो। अरे मानव, ये बालवीर तुझे क्या बचाएगा? ये तो खुद ही यहाँ आकर फंस गया है। अब तुम में से बाहर कोई नहीं जा सकता।
तुम भी नहीं। बहुत हो गया मोंटू। बच्चों तुम सब यहाँ से पीछे हट जाओ। इन सब के लिए मैं ही अकेला काफी हूँ। जाओ। बालवीर, तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमसे लड़ना महंगा पड़ेगा तुम्हें। बालवीर संभल के, बालवीर बच के। बालवीर संभल के, बालवीर बचो। बच्चों जल्दी चलो यहाँ से, क्योंकि आगे कुछ भी करने से पहले मेरा यहाँ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलो जल्दी। ये एसी नहीं जी का जंजाल है। क्या बताऊं, इस एसी के चक्कर में मेरी नौकरी चली जाती। अपने बॉस को मैंने कैसे कैसे मनाया है मैं ही जानता हूँ। मेरा तो बदन अकड़ गया था। हाँ, और मुझे तो करंट का झटका लगा। अरे झटके तो अभी लगेंगे जब बिजली का बिल आएगा। बिजली के बिल का इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमें पहले से ही पता है कि 7-8 हजार का बिल आएगा। 7-8 हजार? लो लग गए झटके। महेश बेटा, हमारे लिए तो ये पंखा ही अच्छा है। कम से कम इसे देखने के लिए मेहमान तो नहीं आते। हाँ महेश, अब एसी को अलविदा कहकर पंखे को गले लगाने का वक्त आ गया है।
हाँ? मेरा मतलब है एसी बंद करके पंखे को ऑन करने का वक्त आ गया है। ईस्ट द वेस्ट, हमारा पंखा इज द बेस्ट। अच्छा, तो ये हो बहू हम सब के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। लेकिन बच्चों, तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूँ बहू और इसकी इस बुरी दुनिया का अंत करके तुम सबको यहाँ से सुरक्षित अपने घर पृथ्वीलोक ले जाऊंगा। मालिक, यही है वो। बालवीर, इन बच्चों को झूठे सपने मत दिखाओ। बहुत जल्द मेरा हुबहू घर और तुम्हारी पृथ्वी एक हो जाएंगे और मैं बनूंगा उसका महामहिम हुबहू। और मेरी दुनिया में सिर्फ बुराई का राज होगा, सिर्फ और सिर्फ बुराई का राज। नहीं हो बहू, इन बच्चों को जो सपना मैं दिखा रहा हूं वो जरूर पूरा होगा, लेकिन जो सपना तुम देख रहे हो वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारा और तुम्हारी इस बुराई से बनाई हुई दुनिया का अंत निश्चित है। पीछे देखो। बालवीर, ये मेरी दुनिया है, हुबहू की दुनिया। यहां तुम मुझे छू भी नहीं सकते, पर मैं जब चाहे जो चाहे कर सकता हूं तेरे साथ। नहीं हो बहू, कहाँ जा रहा है? Very good. बालवीर, वो देखो। बस बालवीर, बस बालवीर, बस। बहुत हुआ तेरा चूहे बिल्ली का खेल। अब इस खेल को समाप्त करने का समय आ गया है। बालवीर, तुम तो मेरी इन सुइयों से बच सकते हो, लेकिन तुम्हारे ये बच्चे नहीं बच सकते। इन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। बच्चों भागो। मानव, मानव।
नहीं बालवीर, 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 प्लीज रुक जाओ। नहीं बालवीर उठो, बालवीर, बालवीर उठो, बालवीर प्लीज, बालवीर उठो। महामहिम हूबहू। बालवीर आंखें खोलो, बालवीर, बालवीर आंखें खोलो प्लीज, बालवीर। बालवीर, 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 तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये कौन सी जगह है? बालवीर, लगता है ये हुबहू का कैद खाना है और उसने हमें यहाँ पे कैद करके रखा है। हाँ बालवीर, और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ना ही यहाँ पे कोई खिड़की है और ना ही कोई दरवाजा। लेकिन बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, पर मैं तुम सबको आर पार परी की शक्ति की मदद से यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। हे आर पार परी, ना रोक पाए हमें कोई दीवार, हम चले जाए इस कक्ष के बाहर। चलो बच्चों। हाँ। बालवीर, ये हूबहू का कैद खाना है। यहाँ तुम्हारी कोई भी शक्ति काम नहीं आएगी। यहाँ का कोना कोना, यहाँ का समय और यहाँ की चारों दिशाएं मेरे नियंत्रण में। तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, कभी नहीं। नहीं हुबहू, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम हम सबको यहाँ ज्यादा देर तक कैद करके नहीं रख पाओगे। हाँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास कुछ भी करने का समय नहीं है। ये देखो, मेरे बनाए हुए मानव सलोनी और महर। महर? बच्चे, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? जैसे मैंने हूबहू मानव और सलोनी को पृथ्वी पे भेजा, वैसे ही मैंने हूबहू महर को भी पृथ्वी पे भेज दिया। अब ये तीनों मिलकर अधम्य चोटी पे स्थित काल चक्र घड़ी घर की घड़ी में मेरी आखिरी सुई भी लगा देंगे। अब ये दूसरी सुई लगते मेरी हूबहू पृथ्वी तुम्हारी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगी, और फिर जैसे ही 11 तारीख को 11 बजकर 11 मिनट 11 सेकंड को तीसरी और आखिरी सुई लगेगी,
मेरा हूबहू ग्रह तुम्हारी पृथ्वी से टकराकर उसे नष्ट कर देगा और अंतरिक्ष में उसकी जगह ले लेगा। देखो बालवीर, अब बहुत जल्द मेरा हूबहू ग्रह और तुम्हारी पृथ्वी एक हो जाएंगे। बस 7 घंटे बाद 11:11 और 11 सेकंड होते ये तीनों आखिरी सुई भी उस घड़ी में लगा देंगे और फिर मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया का समय एक हो जाएगा। तब दोनों दुनिया मिलकर एक हो जाएगी। बुराई की दुनिया, हूबहू की दुनिया, हूबहू की महामहिम हूबहू का राज। नहीं हो बहू, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बालवीर, बिना शक्तियों के तुम एक साधारण बच्चे के जैसे हो, इसलिए मुझे रोकना तो दूर, तुम अपने आप को और इन बच्चों को आने वाले खतरे से भी नहीं बचा पाओगे। आने वाला खतरा? आने वाला खतरा बालवीर, ये कैद खाना कोई साधारण कैद खाना नहीं, ये एक हिम कक्ष। हाँ? अभी कुछ ही देर में यहां का तापमान कम होने लगेगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, इतना कम होता जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि यहां सब कुछ जम जाएगा। बालवीर, तुम और ये तीनों बच्चे भी हिम कक्ष। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, डर गए? हाँ, चलो तुम्हें अंतिम अलविदा कहने से पहले एक अच्छी और एक बुरी खबर सुनाता हूं। तो बोलो, पहले कौन सी खबर सुनाओगे, अच्छी या बुरी? चलो अच्छी सुना देता हूं। तुम्हारे बाहर निकलने का यहां पर एक रास्ता है जो इसी कमरे में मौजूद है। और बुरी खबर ये कि वो रास्ता ढूंढना नामुमकिन है। और वैसे भी तुम्हारे पास इतना कम समय कि ना तो तुम रास्ता ढूंढ पाओगे और ना ही खुद को जमने से बचा पाओगे। इसी कमरे में जम जाओगे। और बालवीर, पृथ्वी को बचाने की बात तो तुम भूल ही जाओ। हूबहू महामहिम हूबहू। बालवीर प्लीज जल्दी कुछ करो। हाँ प्लीज बालवीर प्लीज। देखिए बालपरी, सूरज की किरणों के सुनहरे कदम परिलोक की धरती पर पड़ चुके हैं। बालपरी, बालपरी क्या बात है? आप कुछ चिंतित लग रही हैं। जी रानी परी, दरअसल हम बालवीर को लेकर चिंतित हैं। हम बालवीर को कब से आवाज दे रहे हैं, लेकिन शायद हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है। हम जानते हैं कि वो किसी बच्चे की मदद में व्यस्त हो गया है, पर समझ में ये नहीं आ रहा कि वो अब तक लौटा क्यों नहीं। बालपरी, हम आपकी चिंता को समझते हैं। हम अभी स्वयं बालवीर को बुलाते हैं और देखिएगा, हमारे एक ही बार बुलाने पर बालवीर तुरंत आ जाएंगे।
बालवीर, बालवीर, बालवीर कहाँ हैं आप? बालवीर, बड़ी अजीब सी बात है, हमारे बुलाने पर भी बालवीर आ क्यों नहीं रहे हैं? खुश रहो रानी, खुश रहो, खुश रहो बालपरी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो, खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो। परियों, डूबा डूबा एक, बहुत अच्छा किया कि आप सब आ गए। वैसे आपको बालवीर की ओर से कोई सूचना मिली? नहीं रानी परी, है ढूंढ रहे हम भी बालवीर को। है पढ़े कितने पत्र बच्चों के जो है पढ़ने बालवीर को। तो ठीक है परियों, हम अभी पता लगाते हैं कि आखिर बालवीर है कहाँ। बालवीर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। रानी परी, पिछली बार जब बालवीर आए थे तब मानव और सलोनी के बदले हुए व्यवहार को देखकर वो काफी चिंतित लग रहे थे। हाँ रानी परी, हमें एक बार मानव और सलोनी को भी देख लेना चाहिए। क्या पता उनके जरिए हमें बालवीर की कोई सूचना मिल जाए। हाँ हाँ परियों, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रानी परी, मानव और सलोनी तो अपने घर पर ही है और वो बिल्कुल ठीक भी लग रहे हैं। रानी परी, हमें बालवीर को तब से देखना चाहिए जब से वो यहाँ परीलोक में से जादुई चक्र लेकर गया था। हाँ बालपरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रानी परी, मानव ने बालवीर को ढकेला क्यों? हमें डर है रानी परी कि बालवीर किसी बड़े खतरे में न फंस गए हो। हाँ डरी परी, अब तो हमें भी ऐसा लग रहा है। लेकिन परियों, आप सब चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द बालवीर को ढूंढ निकालेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि आखिर मानव ने ऐसा किया क्यों। बालवीर, यहाँ का टेम्परेचर तो तेजी से कम होता जा रहा है, जल्दी कुछ करो वरना हम जम जाएंगे। हाँ बालवीर, और हमारे पास समय बहुत ही कम है। पहले हमें यहाँ से निकलना है और उसके बाद पृथ्वी को नष्ट होने से बचाना भी है। हाँ बच्चों, तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हम यहाँ से बाहर निकले कैसे? हाँ, ना ही कोई दरवाजा है, ना ही कोई खिड़की, और ऊपर से मेरी जादुई शक्तियां भी काम नहीं कर रही है। क्या करें? ये घड़ी। बच्चों देखा तुम सबने? जैसे मैंने उस दीवार पे हाथ मारा, इन चारों घड़ियों में से 3 घड़ियां चलने लगी। हाँ। लेकिन इस घड़ी की सुई बिल्कुल भी नहीं हिली, ये वहीं पर रुकी हुई है। बालवीर, इसका मतलब है कि ये चौथी घड़ी इन तीनों घड़ियों से अलग है। हाँ, लगता है यही सबसे मेन घड़ी है और इसी का टाइम करेक्ट है। हाँ ना? हाँ। मुझे कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ की चारों घड़ियां इस कैद खाने के ताले के रूप में काम कर रही हैं। हाँ बालवीर, इसका मतलब है कि अगर ये घड़ियां ताले हैं तो फिर इन तालों को खोलने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर होगा, है ना? हाँ, तो अगर हम सारी घड़ियों का समय इस मुख्य घड़ी के हिसाब से मिला दें तो हो सकता है हमें यहाँ से बाहर जाने का उपाय मिल जाए। हाँ, जैसे कई बैग्स में नंबर वाले लॉक होते हैं और अगर उनका नंबर मिला ले तो लॉक खुल जाता है। वैसे यहाँ का लॉक भी खुल जाएगा शायद। हाँ बच्चों, लगता है तो ऐसा ही है। चलो अब जल्द से जल्द सभी घड़ियों का समय एक जैसा कर देते हैं। चलो।
यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। हम जम जाएंगे। अरे फ्री सलोनी, सलोनी सलोनी तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ सलोनी? मेरा पैर जम गया, वो हिल भी नहीं रहा। हमारा निश्चित है, वो बहुत सही कह रहा था। अब हमें बालवीर भी बचा नहीं पाएगा। देखो सलोनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अपनी हिम्मत बनाए रखो। यहाँ से बाहर निकलने का उपाय इन घड़ियों में ही है। वो उपाय हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ देख सलोनी, हम जब से यहाँ आए हैं बस मुख्य घड़ी में 3 ही बजे हुए हैं। और बालवीर, इसका मतलब है इस घड़ी का तो टाइम ही चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, लगता है इस घड़ी का बैटरी खत्म हो गया है ना? नहीं मानव, ये घड़ियां किसी बाहरी ऊर्जा के सहारे पर नहीं, हुबहू के नियंत्रण में चलती है। यहाँ तुम्हारी कोई भी शक्ति काम नहीं आएगी। यहाँ का कोना कोना, यहाँ का समय और यहाँ की चारों दिशाएं मेरे नियंत्रण में। तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। बच्चों, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। क्या बालवीर? कौन सा रास्ता बालवीर? देखो मानो, इस घड़ी में 3 बजे, यानी ये घड़ी पूरब दिशा में है। इसका मतलब पूरब के सामने वाली दिशा, यानी इस पश्चिम दिशा की घड़ी में 9 बजे होने चाहिए। हाँ बालवीर, मैं भी समझ गया। पूरब के राइट में उत्तर दिशा होती है और उत्तर दिशा ये है, यानी कि इस घड़ी में 12 बजने चाहिए। और इसके सामने वाली दिशा दक्षिण दिशा होती है, तो फिर ये दक्षिण दिशा है और यहाँ पर 6 बजने चाहिए, है ना? हाँ माना, बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि चारों घड़ियों में 3, 6, 9 और 12 बजने चाहिए। तो चलो मानो, इस घड़ी में 3, इस घड़ी में 6, इस घड़ी में 9 और इस घड़ी में 12 बजा देते हैं, ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। चलो जल्दी करो। जल्दी बालवीर, जल्दी। रॉकी, हाँ बाबूजी। अच्छा है। क्या है? समोसा समोसा। ठीक है, मैं इस समोसे की खुशबू से ही बता सकता हूँ कि ये समोसे लच्छू हलवाई के हाथ के हैं। गलत गलत नहीं। तो फिर रामू हलवाई के हाथ के हैं? ना। बेटा एक काम कर, मुझे एक समोसा दे, मैं चख के बताता हूँ कि किस हलवाई के हाथ के समोसे है ये। ठीक है, लेकिन आप फिर भी नहीं बता पाएंगे। दे तो सही बेटा। बेटा अब तू ना बोल ही नहीं सकता। बताइए। लाल जी हलवाई। बाबूजी आप हार गए। हाँ बेटा, मैं हार गया और तू जीत गया। हाँ, ये समोसे तो बेटा नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरा काम तो हो गया। काम हो गया? कौन सा काम बाबूजी? शुभ चिंतक।
ज्योतिष शुभ चिंतक महाराज ने भविष्यवाणी की है कि 11 तारीख को 11:11 और 11 सेकंड पर पृथ्वी पर प्रलय आएगा और सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ऐसा भी कभी होता है क्या? अरे नहीं बाबूजी, ये शुभ चिंतक महाराज जी की भविष्यवाणियां सब सच निकलती हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। एक मिनट, ये देखो, मेरी राशि वालों के लिए उन्होंने लिखा है कि आज इस राशि के लोगों को 3 कोने वाली चीज नहीं खानी चाहिए वरना पेट में दर्द होगा। बापूजी 3 कोना समोसा, वो भी एक नहीं 3। देखना आज तो आपका पेट में दर्द होगा। अरे नहीं होगा बेटा, ये सब है ना दुनिया का वहम है, वहम। पेट में दर्द नहीं। क्या हुआ बापूजी? बापूजी पेट में दर्द हुआ? शुभ चिंतक महाराज की बात सच हो गई। बच्चों, हम इसी जगह से यहाँ आए थे और अब इसी जगह से वापस भी जाएंगे। नहीं बालवीर, हमने तुमसे पहले ही कोशिश कर ली है। यहाँ से आने का रास्ता है पर यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ बालवीर, लेकिन बच्चों, हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन देखो, तुम सब यहीं रुको, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। ठीक है? ठीक है बालवीर। हाँ। बालवीर संभाल के। बालवीर, बच्चों, अब यहाँ से बाहर निकलना तो असंभव सा लग रहा है, क्योंकि इन झाड़ियों की उस तरफ हमारी असली दुनिया, उस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं सही समय पर वहां नहीं पहुंचा तो हमारी असली पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे किसी भी तरह यहाँ से उस पार जाना ही होगा। हमारी असली पृथ्वी को बचाना होगा, लेकिन कैसे? मुझे पता था कि तुम लोग मुझे यही मिलोगे। जैसे चूहे बिल्ली से बच के बिल में चले जाते, वैसे ही तुम लोग मुझसे बच के यहां चले आए। लेकिन मेरे बच्चों, तुम एक बात भूल गए कि तुम लोग यहां से कभी नहीं निकल पाओगे और ना ही मुझसे बच पाओगे। रानी परी, यही वो जगह है जहां से बालवीर गायब हुए थे। चलिए। रानी परी, हमें यहाँ आने के बजाय मानव और सलोनी से एक बार पूछताछ करनी चाहिए थी ना? नहीं विस्तार परी, क्योंकि बालवीर को इन दोनों की असलियत पर पहले से ही संदेह हो गया था और अब ये मानव और सलोनी है या कोई और, हमें ये सोचकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। रानी परी, बालवीर यहीं से गायब हुआ था। इसका मतलब है कि उसके वापस मिलने का सुराग भी हमें यहीं से मिलेगा। जी बालपरी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नहीं हो बच्चे यहाँ से बचकर असली दुनिया में वापस भी जाएंगी और मैं तुम्हारे मकसद को कामयाब भी नहीं होने दूंगा। बच्चों, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलने का उपाय ढूंढना होगा, इसलिए चलो भागो जल्दी। रुक जाओ बालवीर!
तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी इस हूबहू दुनिया से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम कुछ नहीं कर सकते बालवीर, सिवाय यहां रह के पृथ्वी को नष्ट होता देखने के। हम खुद आगे जाके पता लगाते हैं कि बालवीर आखिर है कहाँ। नहीं बालपरी, रुक जाइए। हाँ बालपरी, हमें यहाँ किसी अदृश्य द्वार के होने का आभास हो रहा है और हमें लगता है कि जाने अनजाने में बालवीर ने उसी द्वार में प्रवेश कर लिया है। लेकिन रानी परी, अगर यहाँ कोई अदृश्य द्वार है भी तो वो खुलता कहाँ से है? ये तो हम नहीं जानते आज बालपरी, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं कि बालवीर इसी अदृश्य द्वार के भीतर जाकर गायब हुए हैं। रानी परी, क्या ऐसा हो सकता है इस द्वार में प्रवेश किए बिना ही हम बालवीर तक पहुंच जाएं? हाँ गालपरी, पहुंच सकते हैं। बालवीर तक पहुंचने का हमारे पास एक और उपाय भी। बालवीर, तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो कि बुराई जीत गई और अच्छाई हार गई। बालवीर, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हूबहू मानव महर और सलोनी को काल चक्र घड़ी घर की घड़ी में तीसरी सुई लगाने से नहीं रोक पाओगे। नहीं हूबहू, जब तक बालवीर का अस्तित्व है तुम अपने बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो ठीक है बालवीर, आज मैं तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त कर देता हूं। बालवीर बचाओ! बालवीर, वो देखो, वो क्या है? ये क्या है? ये तो माँ की चोटी है, यानी माँ और परिया यही है, इन जड़ियों की उस तरफ। इसका मतलब परिया हमारी मदद के लिए आ चुकी है। मानो मैं सलोनी, जल्दी आओ, मेरा हाथ पकड़ो। बालवीर, तुम जाओ यहाँ से, हमारी चिंता मत करो। जाओ और हूबहू मानव सलोनी और महर को आखिरी कांटे लगाने से रोको। जाओ बालवीर, जाओ। नहीं बालवीर, जाओ। बचो, तुम सब चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। बालवीर, बालवीर, बालवीर आप ठीक तो है ना? हाँ, आप सब यहाँ पर? वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले ये बताइए कि यहाँ हो क्या रहा है। हाँ बालवीर, जल्दी बताइए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी मर्जी के बिना मेरी दुनिया से कोई बाहर नहीं जा सकता। फिर तुम कैसे चले गए बालवीर? तुम चले तो गए बालवीर, पर मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा, कभी नहीं।
बालवीर, इसका मतलब है पूरे मानव, सलोनी और महर अधम चोटी तक पहुंचने ही वाले होंगे। हाँ, और इससे पहले कि वो अधम या चोटी तक पहुंचे, हमें वहां पहुंचकर उन्हें रोकना होगा और उस घड़ी घर में तीसरी सुई लगाने से भी रोकना होगा, नहीं पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। माँ परियों, मैं वहां जाता हूँ। नहीं रुकिए बालवीर, हम भी आपके साथ जाएंगे। हाँ बालवीर, बालपरी बिल्कुल ठीक कह रही है। बालवीर, वहाँ आपको हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, इसलिए हम सब आपके साथ चलेंगे। बालवीर, रानी परी, हमें जल्दी चलना होगा। 11 बजने में अब कुछ ही समय बाकी है। चलिए परी, चलिए बालवीर। हाँ चलिए। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो हूबो। अब वो बालवीर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे वो गया तो है तुम्हारे मानव, महर और सलोनी को रोकने, लेकिन उससे पहले मैं ही उसे रोक दूंगी। सिर्फ रोकना मत दैत्यानी, अंत कर देना उसका। फिर मैं उसके जैसे कई और हूबहू बालवीर बना दूंगा, जो सिर्फ हमारा और बुराई का कहना मानेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने हूबो, बिल्कुल। अब बस कुछ ही समय बाद इस पृथ्वी लोक पर हमारा और बुराई का राज होगा, और फिर वो बालवीर और उसकी अच्छाई, उसका नामो निशान तक नहीं रहेगा। सबका अंत हो जाएगा। की है मैंने दैत्यों की भक्ति, मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति। हूँ मैं बुराई की महाशक्ति, दैत्यानी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।